टीकाराम जूली मंत्री कांग्रेस का रहा, कांग्रेस उनको बड़ा महत्व दिया, लेकिन कांग्रेस के मंत्रित्व काल में ऐसी समाज का कोई एक उदाहरण बता दे कि यहाँ इस गांव में ऐसी समाज पीड़ित हुआ कांग्रेस काल में, मैं उनकी मदद के लिए गया। झिवाड़ा में हरीश जाटव को पीट पीट करके समुदाय विशेष के लोगों ने मारा, उसके पिताजी जहर खा करके मर गए दुख में, उसका बेटा चला गया, अंधे थे, 4 पोती थी, बहू रहेगी पोती रहेगी, कुछ रहा ही नहीं घर में, तो दुखी होकर के उसने भी जहर खा लिया, उसको भी न्याय नहीं मिल रहा था। ये टीकाराम जूली उसको न्याय नहीं दिला सका। ये रामकिशन शख्स है जो वहाँ 3 दिन तक उसकी डेड बॉडी को लेकर अस्पताल में बैठा और उसकी हरीश जाटव की पत्नी को न्याय दिलाया, आंगनबाड़ी में काम दिलाया, होंडा फैक्ट्री में काम दिलाया और आर्थिक मुआवजा उसको दिला करके मैंने उसकी सहायता की और सम्मान दिलाया। हिंदू मुसलमान का ये चुनाव रहता है विशेष तौर पर रामगढ़ का, लेकिन अगर शेरपुर गांव की बात करें तो इस गांव के अंदर पानी की बड़ी समस्या है और इतनी जबरदस्त समस्या है, कई महिलाओं तो बता रही थी कि उनके सर के बाल ही उड़ गए पानी लाते लाते। हाँ, निश्चित रूप से पानी की समस्या है। केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस समय के जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने हर घर नल पहुंचाने की योजना बनाई, 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान में भेजे। ये निकम्मी कांग्रेस सरकार, उस समय इनकी सरकार थी राजस्थान में, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। इनके जो जेईएन और एक्शन और ऐसी थे सिंचाई विभाग के और पानी जलदाय विभाग के, उन लोगों के घरों पर छापे मारे गए, बिस्कुट और गड्डियां मिल रही, गड्ढे और तख्तों में जमा हो रहे, अलमारियां भरी पड़ी है। और ये जो जल जीवन का मिशन का पैसा लगना चाहिए था और घर घर पानी पहुंचाना चाहिए था, इस शेरपुर के साथ इन कांग्रेसियों ने, साफिया ने अन्याय किया, यहाँ पानी नहीं पहुंचने दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, विद इन 6 मंथ में शेरपुर के घर घर में पानी पहुंचेगा, ये हमने वादा किया है। यहाँ जो मेघवाल समाज के लोग बैठे हैं, जब मैं बात कर रहा था इनसे, आप आए थे उससे पहले, तो ये कह रहे थे कि जो यहाँ का सरपंच है शेरपुर का वो मुस्लिम है और मेघवालों को छोटा समझता है, इसलिए इनके लिए वो पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं करता। और बाबूजी ने बताया कितने हेडपंप की बात थी, 55 हेडपंप की बात थी। तो क्या इस सरपंच के खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं होगी? कार्रवाई हो रही है ना, एक एक करके जेल में जा रहे हैं भाई। ये सरपंच के खिलाफ एचएस वो कारण केस डाल दिया गया है, इसका भी रिकॉर्ड की जांच चल रही है और इसको भी भीतर करने की तैयारी है, चिंता मत करिए। रामकिशन मेघवाल इस जो अहमद सरपंच है इसको इसकी स्थिति पे पहुंचा देंगे इसको ही नहीं, जिन्होंने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार किया है, लोगों के मुख से पानी छीनने का पाप किया है, उस पाप की सजा इन लोगों को मिलेगी। कांग्रेस ने संजना जाटव को, भजन लाल जाटव को और ऐसे के नेता को, टीकाराम जूली को यहाँ रामगढ़ विधानसभा में उतारा, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ रामगढ़ में और कांग्रेस का विधायक थी साफिया, उस समय ऐसी समाज पर यहाँ जो अत्याचार हुए, जो दुराचार हुए, जो भूमाफियाओं ने इनकी जमीनों पर जो कब्जा किया, उसका निराकरण न तो जूली कर पाया, न भजन लाल जाटव कर पाया, ने संजना जाटव कर पाए। यहाँ के दलित इतने पीड़ित हो गए साफिया से और साफिया के लोगों से और समुदाय विशेष के लोगों से कि ये त्राह त्राह करने लग गए। यहाँ तक कि पशु भी अगर चरता हुआ इनकी डोर पर चला गया तो उनके कान पूंछ काटने का काम कर लिया और पशु के मालिक ने अगर टोका तो उसके घर पर पथराव कर दिया। 20-20 दिन तक FIR दर्ज नहीं हुई। भटपुरा में हो गया, रामगढ़ में हुआ, शेरपुर में हुआ। ऐसे दलितों के साथ अत्याचार, अनाचार, दुराचार होता रहा। बहन बेटियों की बेइज्जती होती रही, अपमान होती रही और साफिया और कांग्रेस के लोग, उस समय टीकाराम जूली मंत्री था, अलवर रामगढ़ विधानसभा के लोग उसके पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इस समुदाय विशेष के खिलाफ मैं नहीं बोल सकता। तो अब रामगढ़ विधानसभा के अनुसूचित जाति समाज ने जूली को, भजन लाल जाटव को और संजना जाटव को बता दिया है कि अब तुम्हारी चवन्नी यहाँ से चलने वाली, और उनको नकारा यहाँ से, उनकी बेइज्जती के करके भगाया उनको। और ऐसी समाज आज की तारीख में एक तरफा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर रहा है और सुखवंत को भारी बहुमत से जिताने की तैयारी कर ली गई है। चाहे अहिरवाल का क्षेत्र हो, चाहे मेवात का क्षेत्र हो, इस क्षेत्र के अंदर रामकिशन मेघवाल बीजेपी का झंडा लेके और तूफानी अंदाज में चलते हैं। ये दोनों ही क्षेत्रों में आपको सबसे ज्यादा काम क्यों दिया जाता है? ऐसा मैं भारतीय जनता पार्टी का धरती से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ, ग्रास रूट पर काम करता हूँ, समाज से संपर्क संबंध बना के रखता हूँ और मेरा समाज मेरे साथ है तो बाकी समाज भी मेरे साथ है।
और जब समाज साथ है तो नेता का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और नेता समाज नेता के साथ जब होता है जब नेता समाज के साथ न्याय करवाता है, समाज के काम करवाता है, समाज को सरकार की चलाई गई योजनाओं का लाभ दिलवाता है। और मैं इन सब कामों में सबसे आगे रहता हूँ, सुख दुख में शामिल होता हूँ। समाज पर किसी भी समाज ने अगर हमारे ऐसे समाज पर कोई दुराचार या अत्याचार या कोई पीड़ना दी तो मैं तुरंत उनके खिलाफ खड़ा होकर के आवाज़ उठाता हूँ, न्याय दिलाता हूँ। इसलिए समाज मेरे साथ है। और जब समाज साथ है तो पार्टी भी मुझे नेता मान करके समाज में काम देती। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता श्री रामकिशन मेघवाल जी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत जय हिंद।